हेलो फिजियोस, वेलकम टू फिजियो मेडिसिन स्टडी। तो आज हमारा टॉपिक है ब्रेन ट्यूमर। तो ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो आप ब्रेन ट्यूमर में नहीं जानते हैं, वो आज हम समझने वाले हैं। डेफिनेशंस की अगर बात करें तो इस ब्रेन ट्यूमर का पर्यायवाची शब्द होता है नियोप्लाज्म। नियोप्लाज्म का मतलब किसी भी चीज का जो साइज है वो बहुत बहुत तेजी से बढ़ना। तो ब्रेन ट्यूमर एक एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू हो जाता को जो होता है वो उसको कहते हैं, जो कि सॉलिड या फ्लूइड फिल्ड हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर एक लोकलाइज्ड इंट्राक्रैनियल लीजन है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है स्कल में। और जब स्पेस ऑक्यूपाई स्कल में ये कर लेता है तो उसकी वजह से इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है, और उसकी वजह से पेशेंट को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग और बहुत सारी प्रॉब्लम हम आगे डिस्कस करेंगे। साइन ऑफ सिम्टम्स की अगर बात करें तो साइन ऑफ सिम्टम्स डिपेंड करता है कि ट्यूमर का साइज कितना बड़ा है, कौन से टाइप का है और किस लोकेशन पे ट्यूमर है। अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा अगर तेजी से बढ़ रहा है तो इसका मतलब कि जो ट्यूमर है वो किसी भी नर्व को जो ब्रेन की है उन्हें कॉम्प्रेस या प्रेस कर रहा है। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ब्रेन ट्यूमर के हैं वो हेडेक, जो कि सुबह में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, चेंज इन स्पीच, विजन एंड हियरिंग, प्रॉब्लम इन बैलेंसिंग और वॉकिंग, चेंज इन मूड, पर्सनैलिटी और इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, प्रॉब्लम विथ memory, muscle jerking and twitching, seizure, convulsion, numbness और tingling in the arm और leg। ये सभी सिम्टम्स गाइस देखने को मिलते हैं। डायग्नोसिस की अगर बात करें तो क्लिनिकल डायग्नोसिस में पूरे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे, प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री लेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे जिसमें वो रिफ्लेक्सेस को चेक करेंगे, विजुअल, कॉग्निटिव, सेंसरी, मोटर फंक्शन को असेस करेंगे। डॉक्टर जो है वो पेशेंट के आइज को प्रॉपर तरीके से एग्जामिन करेगा कि किसी प्रकार की स्वेलिंग जो कि ट्यूमर की वजह से, कोई नर्व कॉम्प्रेस होने की वजह से नहीं है। रेडियोलॉजिकल डायग्नोसिस के लिए हम लोग सीटी स्कैन, एमआरआई कराते हैं और स्टैटिक और डायनेमिक इमेजिंग कराते हैं। अदर डायग्नोस्टिक मेथड में ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी, लंबर पंक्चर, ऑडियोमेट्री एंड वेस्टिबुलर टेस्टिंग और एंडोक्राइन टेस्टिंग ये कराया जाता है। ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, ट्यूमर का लोकेशन, साइज, टाइप्स, कितने नंबर ऑफ ट्यूमर्स है, पेशेंट की एज कितनी है और पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ कैसा है। बेनाइन जो कि नॉन कैंसरस होता है वो सक्सेसफुली सर्जरी रिमूव किया जा सकता है और वो दोबारा नहीं आएगा। लेकिन जो मैलिग्नेंट है यानी कैंसरस है वो पूरे बॉडी में फैल चुका होता है तो उसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिजियोथेरेपी असेसमेंट में हम लोग प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करेंगे और प्रॉपर मेडिकल हिस्ट्री जो है एग्जामिन करेंगे पेशेंट की। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे कि ऑक्यूपेशन, सपोर्ट सिस्टम, पर्सनल गोल्स, रोल इन द फैमिली, सभी चीज़ को हम लोग अच्छे से असेस करेंगे और देखेंगे कि किसी भी फंक्शन का पेशेंट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। फंक्शनल असेसमेंट हम लोग देखेंगे कि पेशेंट की डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी कितनी है, पेशेंट को पैथोलॉजी जो है वो कितने स्टेज पे पहुंची है और वो किसी भी प्रॉपर फंक्शन को कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। गोल सेटिंग के लिए हम ये देखेंगे कि कितना वो मैक्सिमम रिस्टोरेशन फंक्शंस कर पा रहा है और बीमारी को हम सप्रेस करने की कोशिश करेंगे और उसके जो सिम्टम्स जो है सिम्टोमेटिक इफेक्ट उसको अच्छे से करेंगे ताकि जो सिम्टम्स जो है वो शो ना हो। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट में हम लोग हेड, नेक एंड ट्रंक कंट्रोल एक्सरसाइजेस कराएंगे, बेड मोबिलिटी एंड ट्रांसफर प्रैक्टिस, अपर एंड लोअर लिम्ब स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस कराया जाएगा, सेंसरी स्टिमुलेशन देंगे, सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, स्ट्रेच एंड मसाज, बैलेंस वर्क इन सिटिंग एंड स्टैंडिंग, गेट री एजुकेशन एंड स्टेयर प्रैक्टिस, प्रोविजन ऑफ होम एक्सरसाइज प्रोग्राम, प्रोविजन ऑफ एड्स, इक्विपमेंट एंड पोजिशनल एड्स एंड सेटिंग जैसे कि क्रच, वॉकर, केन, सभी हम पेशेंट को सिखाएंगे इनका यूज करना। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।